अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आई एम मोहम्मद रमज़ान, योर इंग्लिश टीचर। टुडे आई एम टीच यू काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, जबकि आज लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। इंग्लिश ग्रामर, कंपोजिशन एंड ट्रांसलेशन में हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को उर्दू में कहते हैं जुमलों या फिक्रात की इकसाम को। जुमलों या फिक्रों के इकसाम को क्या कहते हैं? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस टोटल 4 काइंड्स के होते हैं। एक को कहते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस को उर्दू में कहते हैं सादा जुमले। दूसरे को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में कहते हैं मनफी जुमले। तीसरा हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में कहते हैं सवालिया जुमले। जबकि लास्ट में फोर्थ हमारा पास है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में कहते हैं हुक्मिया जुमले। अब हम लोग वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे और इसके एग्जांपल को जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस की एग्जांपल क्या है, नेगेटिव कौन से हैं, इंटरोगेटिव, और इसी तरह इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन कौन से हैं। आए जानते हैं बोर्ड की तरफ। लोग असर्टिव सेंटेंसेस को जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस सादा जुमले, इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, इसको किस तरह समझेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस कौन से हैं, नेगेटिव कौन से, इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये जानेंगे, फॉर एग्जांपल मसलन वी लिव इन अ स्मॉल सिटी, हम एक छोटे शहर में रहते हैं। दे आर डाइंग अ होल, वो एक गड्ढा खोद रहा है। स्मॉल चिल्ड्रन ब्रोक ऑल द टॉयज, छोटे बच्चों ने तमाम खिलौने तोड़ी। ही विल राइट इन ऐसे इन इंग्लिश, वो अंग्रेजी में एक मजमून लिखेगा। अब इसको असर्टिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग कैसे चेंज करेंगे इसको, जबकि दूसरा है हमारे पास, इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में कहते हैं मनफी जुमले। अब जैसे कि वी लिव, यहाँ पे वी लिव लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे क्या इजाफा करेंगे, वी डू नॉट। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी और लिव के दरमियान में वी डू नॉट लिखेंगे, वी डू नॉट। अब वी डू नॉट लिव इन अ स्मॉल सिटी, हम एक छोटे शहर में नहीं रहते, नहीं रहते हैं। अब दे आर डाइंग अ होल, अब नेगेटिव में इसको किस तरह चेंज करेंगे, दे आर नॉट डाइंग, यहाँ पे दे आर नॉट लिखेंगे, नॉट डाइंग, वो एक गड़ा खोद नहीं रहे हैं। ठीक है। स्मॉल चिल्ड्रन ब्रोक ऑल द टॉयज, अब स्मॉल चिल्ड्रन के बाद हम लोग डिड नॉट लगाएंगे, यहां पे क्या लगाएंगे, डिड नॉट ब्रोक ऑल द टॉयज, छोटे बच्चों ने तमाम खिलौने नहीं तोड़े, नहीं यहां पे आएगा नहीं तोड़े। अब ही विल राइट इन ऐसे, he will not, अब यहां भी क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। तो ये हो गया नेगेटिव में चेंज। इस तरह अगर इसको हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे इनको, इंट्रोगेटिव में इनको इस तरह चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस।
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में कहते हैं सवालिया जुमले। अब इंटरोगेटिव को हम डू को हटाएंगे, यहां से ये नॉट को हटाएंगे, नॉट की ये डू को शुरू में लाएंगे, यहां पे डू। अभी क्या हो गया, डू वी लिव इन अ स्मॉल सिटी। अब यहाँ पे ये नहीं मिटाएंगे और क्या लाएंगे, क्या हम एक छोटे शहर में रहते हैं। इसी तरह दे आर नॉट, अब नॉट को यहां से हटाया हम लोगों ने, आर को शुरू मिलाएंगे, आर दे डाइंग अ होल, क्या वो एक गड़वा खोद रहा है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्या। ये जो तीसरा एग्जांपल है, अब डिड, डिड के साथ नॉट को हम लोग हटाएंगे और ये डिड को शुरू मिलाएंगे सब्जेक्ट की जगह, ये हो गया डिड। डिड स्मॉल चिल्ड्रन ब्रोक ऑल द टॉयज, क्या क्या छोटे बच्चों ने तमाम खिलौने तोड़ी। अब यहाँ पे सवालिया निशान लगाएंगे, रिमेंबर सब के साथ सवालिया निशान लगाएंगे। मिसाल है वो है सवालिया निशान, इस सवालिया निशान को याद रखेंगे, ठीक है। he will not, अब नॉट को यहां से हटाएंगे, विल को शुरू मिलाएंगे, यहाँ पे विल लाएंगे। विल ही राइट इन ऐसे, क्या वो एक मजमून लिखेगा। तो इस तरह हम लोग इसको चेंज करते हैं, ये जो कि चार जो कि 3 है, असर्टिव सेंटेंसेस को, नेगेटिव सेंटेंसेस को और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। जबकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो एक अलग चीज़ है, हुक्मिया जुमले हैं, उसको हम लोग इसके साथ चेंज नहीं करेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे, आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के लास्ट टाइप्स हैं हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इसको उर्दू में कहते हैं हुक्मिया जुमले। अब ये हुक्मिया जुमले कौन कौन से हैं, ब्रिंग कोल्ड वाटर फॉर मी, मेरे लिए ठंडा पानी लाओ। अब ये एक हुक्म है, आप किसी को हुक्म दे रहे हो कि मुझे पानी चाहिए, आप मेरे लिए पानी लाओ। इसी तरह प्लीज सॉल्व माय प्रॉब्लम, आप किसी से इजहार कर रहे हो कि मेहरबानी मेरा मसला हल करो। प्लीज पॉलिश माय शूज, आप किसी को बता रहे हो कि मेरे शूज को, मेरे जूतों को पॉलिश करो। तो ये तमाम क्या कहलाते हैं, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसको हुक्मिया जुमले कहते हैं। लाइक आप किसी को कहते हो प्लीज ओपन द डोर, प्लीज क्लोज द डोर, वगैरह वगैरह, ये तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, जो कि हुक्मिया जुमलों में यूज होते हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा, असर्टिव सेंटेंसेस के बाद हम लोगों ने नेगेटिव, नेगेटिव के बाद इंटरोगेटिव, जबकि लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आप हमारे साथ रहे, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे तमाम आने वाले वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। ओके, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।